Hello student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all in your YouTube channel. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो इससे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स होती क्या है। दो मैट्रिक्स जो होंगे आपके वो कब इक्वल कहे जाएंगे। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब दो मैट्रिक्स आपके कब इक्वल होंगे। तो इसमें दो क्राइटेरिया गिवन होता है आपका। अगर दोनों क्राइटेरिया को कोई भी दो मैट्रिक्स फुलफिल करेंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वो दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए हमारे पास मैट्रिक्स है 0 2 2 0। ऑर्डर इसका क्या होगा, 2 रो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हुआ। अभी हमारे पास बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें भी एलिमेंट हैं 0 2 2 0। ये इसका भी ऑर्डर क्या होगा, इसका भी ऑर्डर होगा हमारा 2 क्रॉस 2 का। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहे जाएंगे। क्यों कहे जाएंगे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल? क्योंकि इनका साइज जो है वो सेम है। साइज मीन्स क्या, इसका ऑर्डर अगर आप देखें, इसका साइज आपको सेम मिलेगा। तो ये क्या बोले जाएंगे, पहला क्राइटेरिया कि साइज सेम होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। A11 पे 0 है इसमें, तो इसमें B11 पे 0 होगा। इसमें A12 पे 0 है, 2 है, तो इसमें B12 पे ही 2 होना चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें आपका A21 पे 2 है, तो ये B21 पे इसको 2 होना चाहिए। और A22 पे अगर ये 0 है तो आपका B22 पे यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, यस दीज टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। कब? व्हेन दे फॉलो टू क्राइटेरियाज। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि इनका ऑर्डर या इनकी साइज जो है वो सेम होनी चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपके सेम होने चाहिए। तो मैं लिखती हूँ उधर इनकी क्राइटेरिया को। टू मैट्रिक्स A is equals to Aij and B। ये ध्यान में रखिएगा कि मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं। जैसे हम सेट में शो करते थे कैपिटल लेटर से, वैसे हम मैट्रिक्स को भी कैपिटल लेटर से शो करते हैं। B is equals to Bij। Two matrices A and B are said to be equal, are said to be equal if and only if, ये if and only if की साइन होती है। if and only if they are have same साइज। अगर उन दोनों के पास सेम साइज होंगे तो हम बोलेंगे कि यस दीज टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। और सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है, द एलिमेंट in the corresponding place of the matrix, मैट्रिक्स कौन कौन सी है,
Aij and Bij. The element in the corresponding place of the matrix are same for each part of सफिक्स बोल लीजिए आप इसको, या फिर आप सब स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं इसको, सफिक्स भी बोल सकते हैं या फिर सब स्क्रिप्ट। अब ये होता क्या है, दे आर हैव सेम साइज, इनके पास साइज सेम होनी चाहिए, तो आपको पता चल गया। और दूसरा है आपका द एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग प्लेस, जो एलिमेंट्स होंगे आपके करस्पॉन्डिंग प्लेस के वो भी आपके सेम होने चाहिए फॉर ईच पेयर या फिर पार्ट ऑफ सबस्क्रिप्ट। तो जो आपके ईच पेयर होंगे सबस्क्रिप्ट के, ईच पेयर इधर कर देते हैं, जो आपके ईच पेयर ऑफ सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे हमारे कितने पेयर बन सकते हैं, हमारा बन सकता है 1 1 1 2 2 1 2 2, ये सबस्क्रिप्ट के पेयर होंगे। और इसमें भी क्या होगा 1 1 1 2 2 1 2 2। तो जो आपके एलिमेंट्स होंगे करस्पॉन्डिंग ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम होने चाहिए, किसके लिए, फॉर ईच पेयर ऑफ सबस्क्रिप्ट, सभी पेयर के सबस्क्रिप्ट के लिए क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए या फिर सेम होने चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, yes these two matrices are said to be equal। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा A is equals to B हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो करस्पॉन्डिंग प्लेस पे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेम हैं, 0 यहाँ 2 है, 2 यहाँ पे 0, और इसका जो साइज या इसका जो ऑर्डर है वो आपको 2 क्रॉस 2 का दिख रहा है। तो ये आपकी जो इक्वालिटी होगी उसके क्राइटेरिया को ये दोनों फुलफिल कर रहे हैं, तो ये A और B आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, A इज इक्वल्स टू अब आप मुझे बताइए कि क्या ये आपके इक्वल होंगे या नहीं, ये दोनों मैट्रिक्स, जल्दी बताइए, क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपकी इक्वल होंगी या नहीं? जी बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि दे आर हैव सेम साइज। क्या इनकी साइज सेम है? इनकी साइज क्या आपको सेम दिख रही है? बिल्कुल नहीं। ये 2/3 का है और ये 3/2 की साइज है इसकी, 2/3 का है और ये 3/2 की इसमें साइज दी गई है। तो इसने पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो हम बोलेंगे यस ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने पहले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया और इसका साइज जो है वो डिफरेंट है, इसमें 2/3 की साइज है और इसमें 3/2 की साइज है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हमने क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझ लिया, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये गिवन मैट्रिक्स हमें है दिया गया, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास A is equals to 2 5 19 minus 7 और 35 minus 2 5/2 12 √3 1 minus 5 and 17। ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं? ये सारे हैं आपके एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। आपके ये सारे के सारे एलिमेंट हैं किसके? मैट्रिक्स A के। तो हमसे पूछा क्या गया है, पहले हमसे पूछा गया कि हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर हमारा होता है m क्रॉस n, जहाँ पे m होता है हमारा रो और n होता है हमारा कॉलम, राइट। तो रो क्रॉस कॉलम का इसका क्या होगा? ऑर्डर। तो हमें देखना है कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो चलिए देखते हैं रो कितने हैं। रो हमारे इस तरीके से जाएंगे, राइट, इस तरीके से। कितने रो दिख रहे हैं आपको? 1 हो गया, 2 हो गया, 3। रो कितने हमारे पास? 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे और क्रॉस। अब हमारे पास कॉलम कितना है? कॉलम कैसे देखेंगे? कॉलम ये ऐसे देखेंगे, ये कॉलम को शो करेगा। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 एंड 4।
कितने हो गए हमारे पास 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया कितना 3/4 का ऑर्डर हो गया। इसको हम पढ़ते कैसे हैं 3/4 पढ़ते हैं, 3/4 लिखते हैं 3 × 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/4 का। तो कैसे देखा हमने पहले रो को देखा, रो कितने मिले हमें 3 मिले 1 2 3, और हमें क्या मिला कॉलम कैसे मिला 1 2 3 4, राइट। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपका ऑर्डर गिवन है उसी को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 3 4 जा 12 एलिमेंट, राइट। कितने एलिमेंट्स हो गए 12। जो आपका ऑर्डर होता है अगर हम उसी को मल्टीप्लाई करके लिख दें, वही हमारा क्या बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप फिर से काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया 12 आया हमारे पास। और ये हमारे ऑर्डर का जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वही हमारा क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हम देखेंगे कि A13 A21 A33 और A24 इन सब की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है इन सब की वैल्यू फाइंड आउट। कैसे करेंगे, अभी एक तो इसका सिंपल मेथड है कि हम पहले रो को देखें फिर कॉलम को देखें, या फिर आप पहले ही लिख दें। पहले ही आप अगर इस पे लिख दें कि A11 A22 A33 क्या होगा, तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो हम पहले ऐसे करके देखते हैं A13 क्या होगा। A13 क्या होगा 1 मीन्स क्या रो हमारा 1 है और कॉलम जो है हमारा वो 3 है। तो रो क्या है हमारा 1 कॉलम 3, देख रहे हैं रो हमारा 1 रहेगा और कॉलम 3 तक जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा 19। और दूसरा है A21, इसमें रो है हमारा 2 और कॉलम है हमारा 1, तो हमें क्या मिला रो 2 है और कॉलम 1, मतलब हम यहाँ पे आएंगे रो हम 2 दूसरा लेंगे और कॉलम हम पहला लेंगे, तो ये हमारे पास आया कितना आया 35। अब अगर हम A33 देखें, A33 क्या हो जाएगा, रो भी हमें 3 लेना है और कॉलम भी हमें 3 लेना है। तो रो अगर हम 3 लें तो हमारे पास रो ये हुआ 3, तीसरा रो ये हुआ हमारे पास, और कॉलम भी 3 में जाएंगे। तो जहाँ पे ये दोनों कट करें वही पॉइंट, कट कहाँ पे कर रहे हैं 5 पे, क्या हो गया -5। अब फिर अगर हम देखें कि A24 क्या होगा, A24 A2 हमारा क्या होगा रो 2 रो है और 4 क्या है हमारा कॉलम, कहाँ पे कट किया ये 12 पे कट किया, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 12 हो जाएगा। अब A23 हमारा क्या होगा A2 क्या है हमारा रो है 2 यही लेंगे, और कॉलम हमारा क्या है 3, राइट। कॉलम क्या है हमारा 3 है, रो 2 है कॉलम 3 है, तो ये किस पे आ गया, ये आ गया हमारा 5/2 पे। किस पे आ गया 5/2 पे। और इसको हमने कैसे निकाला, जो 1 अगर रो आपका 1 है तो आप 1 पे लेके जाइए, कॉलम 3 है तो वो 3 पे, जिधर कट करेगा आपका एलिमेंट वही होगा। और इसका एक दूसरा मेथड भी मैं अगर आपको बता दूं, क्या है 2 5 19 एंड -7 और 35 2 5/2 एंड 12 √3 1 -5 17, इतना है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, पहले हमें एलिमेंट्स को लिख देना है यहाँ पे। कैसे करना है, ये होगा A11 A12 होगा क्योंकि रो 1 ही चल रही है, A13 होगा A14, और ये हो जाएगा हमारा रो दूसरी हो जाएगी रो 2 हो गई, कॉलम कौन सा है 1, A2 कॉलम भी दूसरा है, कॉलम भी दूसरा हमारे पास, रो भी दूसरा है, A23 फिर A24। अब क्या हो जाएगा A31
कॉलम हमारा पहला ही है, लेकिन रो हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो A31, A32, A33 और A34। तो अब अगर आपसे बोला जाए सीधे सीधे फाइंड आउट करने के लिए किसको, A13 को, A13 किधर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, A13 हो गया। फिर A21 को, A21 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। A33 को, A33 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, ये हो गया। A24 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये A24 हो गया हमारा। A23 हमारा 5/2 हो गया। तो देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं हमारे। A13 19, A21 35, A33 -5, A24 12 एंड A23 हमारे पास क्या बचा, 5/2। तो आप इसको नोट करिए, ये मेथड ज़्यादा सही रहेगा कि आप पहले रो 1 को, अगर आपको 1 दिया है तो आप पहले रो 1 में जाइए, अगर आपको 3 दिया है तो आप 3 में जाइए। जिधर कट करेगा, इधर इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, A13 एलिमेंट हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें हमें गिवन है कि Aij इज इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस फॉर्म, यहाँ पे होगा फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या होती है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है हमारे पास A11 A12, कॉलम भी 2 होगा, रो भी 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स गिवन है, और ये हो जाएगा A21 A22, ये हो गया हमारी 2/2 की मैट्रिक्स फॉर्म। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें Ij की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें क्या मिलेगा, एलिमेंट Aij होता है, तो पहले एलिमेंट में हमारा I और J दोनों के दोनों क्या है, 1 है। देखिए हमें किसकी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी A11 की, A12 की, A21 की और A22 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो फॉर A11, देखिए फॉर A11 यहाँ से अगर हम कंपेयर करें कहाँ से, Aij से, तो I इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 और J इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसमें रख के इस एलिमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला में गिवन है I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। अब हमने यहाँ से देख लिया कि I और J की वैल्यू क्या मिली, Ij की वैल्यू हमें 1 1 मिली। कहाँ से, यहाँ जिस एलिमेंट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके सब स्क्रिप्ट को कंपेयर करने से, सब स्क्रिप्ट मतलब क्या, I और J की वैल्यूज को कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, हमें I और J की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो गया, 1 मिला प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर बाई 2, एक 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे A11 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2, A11 की वैल्यू 2। सिमिलरली फॉर A12 के लिए, फॉर A12 Aij नीचे लिख के हम कंपेयर करेंगे I और J की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से I की वैल्यू हमें मिली 1, लेकिन J की वैल्यू क्या दिख रही है, 2, तो J इज इक्वल्स टू 2। अब फॉर्मूले में पुट कर दें, I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या है 2 का होल स्क्वायर बाई 2, क्या आ गया 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई A12 की, A12 इज इक्वल्स टू 9/2। कैसे कंपेयर किया, I और J को हम इस A12 से कंपेयर करेंगे तो Ij की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हमें निकालना हुआ A21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Aij, फिर नीचे आपको Aij लिखा है और यहाँ से कंपेयर करना है, I की जगह पे क्या है 2, J की जगह पे 1, तो फिर क्या हो गया हमारा, फॉर्मूला गिवन है I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, क्या हो गया 9/2। सिमिलरली ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, A21 इज इक्वल्स टू 9/2।
अब हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, A22 की, किसकी, A22 की। फिर हम Aij लिखेंगे, क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू 2 और J इज इक्वल्स टू 2। तो फॉर्मूले में अगर रखें I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2 तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 4 जो 16 बाई 2, क्या आ गया हमारे पास 8। A22 की वैल्यू, A22 की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब हमें इसी में इसको पुट कर देना है। A11 क्या मिला था हमें, A11 मिला था 2, A12 हमें मिला था 9/2, A21 क्या मिला था 9/2 और A22 हमें मिला था 8। ये हमारी कैसी मैट्रिक्स बन गई, 2 क्रॉस 2 की। अगर आपसे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दे तो पहले आपको उसके जो जनरल फॉर्म हमें गिवन होता है पहले आपको उसे लिखना है, जैसे A12 A11 A12 A13 ऐसे करके आपको उसका जनरल फॉर्म पहले लिख लेना। उसके बाद हम कंपेयर करके I और J की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हम इस मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।